अभी हम लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं, गंगा नदी को नाव के सहारे पार करके, और आत्मदास आश्रम में हैं हम लोग। हमारे पीछे में आप देख रहे होंगे ये पूरा बगीचा है, जो कि आश्रम का ही बगीचा है, और यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट की आपको जो आवाज़ है वो सुनने को मिल रही होंगी। आपको बता दें कि यहाँ आश्रम के जो महात्मा जी हैं, सूर्यानंद जी महाराज, वो यहीं पर निवास करते हैं। और हालांकि इनका जो गुरु महाराज थे उनका समाधि स्थल ठीक बगल में है, लेकिन ये जो अभी निवास स्थान इनका जो है यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ इनके भक्त भी यहीं पर मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ के हवाओं में आत्मा को अवलोकन करने की शक्ति है। क्योंकि ये आत्मदास आश्रम नाम से आश्रम है, ये तपस्वी का आश्रम है। आज भी तपस्वी द्वारा तप यहाँ किया जा रहा है, और दिव्य रूप में। और हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यात्म के दृष्टिकोण के बाद अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ सुंदर एकदम चितवन ही समझिए इसको। और उसके बाद जो अध्यात्म, जो जैसा आत्मा से अपने मन और विचार को शुद्ध करने की अगर क्षमता कहीं की हवाओं में है, तो उसमें से ये स्थान भी है। आज भी आज के जो भौतिक युग है, आर्थिक युग है, आधुनिक युग है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे संत महात्मा जो हैं वो आज भी विश्व की कल्याण के लिए तपस्या में लीन है। और इसी तरीके से आज बक्सर के उमरपुर से आप गंगा के सहारे, नाव के सहारे गंगा पार करके आप पहुंचेंगे बलिया क्षेत्र में, जो कि पूरा दियारा है और गंगा के तट पर बसा है। वहाँ पर एक आत्मदास आश्रम बना हुआ है, और उस आश्रम में एक महान संत रहते हैं जो कि ठीक 12 वर्ष के लिए तपस्या में लीन है, और उनके दर्शन के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुरेश शर्मा के सुपुत्र, और ये भी एक मेडिकल के छात्र हैं। इनका नाम है उद्धव शर्मा जी, और इनसे अभी हम लोग कुछ विशेष बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आत्मदास आश्रम पर हम लोग जा रहे हैं, क्या खासियत वहाँ की? यहाँ दास आश्रम पे जो यहाँ लोग पहुँचते हैं तो मन की शांति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और यहाँ पे जो सुकून शांति मिलता है वो आपको भौतिक और आर्थिक दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं कि यहाँ पे हम आए, लेकिन आ नहीं पाते हैं। अच्छा, रूट क्या है इसका, कैसे लोग आएंगे यहाँ पर? इसका 2 रास्ता है। या तो आप आ सकते हैं उधर लक्ष्मणपुर साइड से, या फिर आप आ सकते हैं हमारे मझरिया गांव होते हुए उमरपुर 60 का जो डेरा है वहां पे आएंगे तो आपको नाव मिल जाएगी। केवल नाव ही सहारा? हाँ, नाव ही सहारा है। अच्छा, नाव ही सहारा है। उसके बाद आप यहाँ से पैदल जाएंगे, तब वहाँ पे आश्रम पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे नाव वाले लोग भाई इतने आश्रम को लेकर कितना प्यार या स्नेह है इनका कि 1 रुपया नहीं लेते। श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा है आश्रम के प्रति, और बहुत मानते हैं गुरुदेव को ये लोग। आश्रम को यहाँ पर स्थापित करने वाले स्वर्गीय पूज्य श्री विजय प्रताप दास जी थे, जिन्होंने इस आश्रम को यहाँ पर स्थापित किया था। और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आज सूर्यानंद जी महाराज यहाँ पर आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। आश्रम पर जो संदेश है अध्यात्म की, उसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से लोग भी आते हैं। कि आत्मदास आश्रम के महात्मा सूर्यानंद जी महाराज
12 वर्षों के लिए मौन तपस्या पर लीन है और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ सूर्यानंद जी महाराज, जो कि अभी हम लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि तपस्या में है, साधना में है। लेकिन यहाँ पर इनके शिष्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इनसे जुड़े जो इनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस आश्रम के पूरे जो खासियत है, क्या यहाँ का महत्व है, उसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी विवेकानंद। तो यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मतलब 3-4 महीना हो रहा है। 3-4 महीने से आ रहे हैं। हाँ। तो स्वामी जी से कब जुड़े? मतलब 1.5 साल पहले आए थे यहाँ पर। इंसान जब हारता है अंदर से, वो चीज महसूस किया। और जो लोग जो नशा कर रहे हैं, ये सब चीज कैसे ठीक होगी भाई? और जो घर का पारिवारिक मुद्दा है, ये सब कैसे सोल्व होगा? तो मतलब ध्यान के गहराई में जाने के बाद पता चला न करे भाई, मतलब दुनिया में आप कभी भी कहीं अगर जाते हैं किसी भी वस्तु के पीछे, तो उसके अंदर एक शक्ति होता है। तो यहाँ पर कब से आप आ रहे हैं? हम यहाँ हमको 2.5-3 साल हो गए। क्या बदलाव दिखा आपको पहले से और अभी में? आश्रम का बदलाव या मेरा बदलाव? नहीं, आपका बदलाव। मेरा बदलाव तो कहे नहीं कह पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं एक विचार और एक मन नहीं हूँ। मेरे अंदर का जो है उसमें बदलाव करना तो अभी बहुत समय लगेंगे, लेकिन बदलाव हो रहा है और वो बदलाव होगा, वो निजी बदलाव है, वो हर आदमी का वो अपना है। तो अच्छा, लोगों से क्या मतलब, लोग क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा? लोग क्या होता है कि हर लोग, क्योंकि हम भी समाज में ही उसी समाज में रहते हैं, अभी भी उसी समाज में रहते हैं, एक चाह होती है कि कौन सा ऐसा जगह हो जहाँ जाए, वहाँ एकदम मन के शांति के बाद वो शांति का ठहराव हो, वो शांति हमेशा रहे, बनी रहे। तो वैसे स्थान अगर कोई चाहता है जाना, तो मैं कहूँगा कि एक बार जरूर कभी समय मिले तो इस आत्मदास आश्रम में आकर यहाँ पे अनुभव लें। और इसके बाद आत्मदास आश्रम से जुड़ी हुई चीज़ें और जुड़े हुए कुछ वीडियोज, कुछ महाराज जी का, क्योंकि अभी महाराज जी हमारे अभी मौन व्रत में हैं, तो अभी तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन पहले से जो बातचीत किए हैं महाराज जी, जिनका भजन कीर्तन हुआ है, बहुत सारे वीडियोज है। वो आत्मदास नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप देख के और जानकारी इस पे ले सकते हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये आत्मदास आश्रम का प्रवेश और निकास द्वार है और यहीं से आश्रम में अंदर प्रवेश किया जाता है और बाहर भी निकला जाता है। साइड में अगर देखेंगे तो इधर बलिया हो जाता है और यहाँ से 8-10 किलोमीटर लोग पैदल चल करके, चूँकि दूर दूर तक गांव नहीं है, तो 8 किलोमीटर इधर जाते हैं तो लोग जो उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं वहाँ से लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। और इस साइड में यदि चलेंगे तो ठीक यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पर गंगा तट है और गंगा तट पर जाइएगा तो वहाँ से नाव मिलेगी और नाव से आप उस पार जाइएगा, जो कि बक्सर जिले का उमरपुर बड़का गांव पड़ेगा। और वहीं से लोग जो हैं हमारे तरफ के जो बक्सर जिले के लोग हैं इसी रास्ते गंगा को पार करके इस आत्मदास आश्रम में महात्मा जी के दर्शन करने के लिए और अपने मन चित्त को शांत करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आपने अभी आश्रम के बारे में जानकारी ली, आश्रम को हमने करीब से दिखाया, आश्रम की क्या खूबसूरती है, क्या खासियत है, उसको हमने दिखाने का प्रयास किया। आगे भी हम अपने इसी तरह का एपिसोड ला करके आप लोगों को दिखाएंगे और अध्यात्म और धर्म से जुड़े चीज़ों को दिखाने का प्रयास हम लोग शुरू से भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।
बलवा मोरे